टाइटल: प्रकृति का महत्व, जीवन का आधार। कहानी: किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में नील नाम का लड़का रहता था। वो बहुत समझदार और जिज्ञासु था। नील को प्रकृति से बहुत लगाव था। वो हमेशा पेड़ों, पौधों और जानवरों के बारे में जानने की कोशिश करता रहता था। एक दिन गांव के पास के जंगल में नील टहलने निकला। जंगल बहुत सुंदर था, चारों ओर हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट और एक छोटी सी नदी बह रही थी। नील नदी के किनारे बैठकर पानी के साथ खेल रहा था। तभी उसके सामने एक बूढ़ा आदमी आया। वो आदमी दिखने में बहुत बूढ़ा और कमजोर था, लेकिन उसकी आंखों में ज्ञान और अनुभव की चमक थी। बूढ़ा आदमी: तुम्हें प्रकृति पसंद है बेटा? नील: हाँ दादाजी, मुझे पेड़ पौधे और जानवर बहुत पसंद हैं, लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये सब हमारे लिए इतने जरूरी क्यों हैं? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और नील को बैठने का इशारा किया। फिर उसने एक छोटी कहानी शुरू की। बूढ़ा आदमी: बेटा, बहुत समय पहले की बात है, जब ये पृथ्वी सिर्फ पत्थर और धूल का एक गोला थी। तब यहाँ न पेड़ थे, न जानवर, न इंसान। धीरे धीरे पेड़ पौधे उगने लगे, पानी के स्रोत बने और हवा में जीवनदायक ऑक्सीजन का संचार हुआ। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, पानी के स्रोत जीवन को बनाए रखते हैं और जानवर इस धरती के संतुलन को बनाए रखते हैं। लेकिन ये सब हमसे भी कुछ चाहते हैं, आदर और देखभाल। नील ध्यान से सुन रहा था। बूढ़े आदमी ने आगे कहा: बूढ़ा आदमी, तुम्हें पता है, अगर हम पेड़ों को काटते रहें, नदियों को गंदा करते रहें और जानवरों को नुकसान पहुंचाते रहें, तो एक दिन ये धरती मर जाएगी। बिना पेड़ों के हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, बिना साफ पानी के न जीवन रहेगा, न धरती हरी भरी। और जब जानवर नहीं रहेंगे तो पूरा प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाएगा। नील की आंखें बड़ी हो गईं। वो समझने लगा कि पेड़ पौधे, पानी और जानवर कितने महत्वपूर्ण हैं। नील: तो हम क्या कर सकते हैं दादाजी? बूढ़ा आदमी: बहुत कुछ कर सकते हो बेटा। सबसे पहले तो हमें पेड़ों की कटाई को रोकना होगा। जितना हो सके नए पेड़ लगाने चाहिए। पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए और इसे साफ रखने का प्रयास करना चाहिए। जानवरों का संरक्षण भी बेहद जरूरी है। अगर हम सभी मिलकर यह काम करेंगे तो हमारी धरती हरी भरी और जीवन से भरी रहेगी। नील ने वादा किया कि वह गांव में सबको इस बारे में बताएगा और खुद भी पर्यावरण की देखभाल करेगा। वो बूढ़े आदमी का धन्यवाद करके वापस गांव की ओर चल पड़ा। उस दिन के बाद नील ने गांव के सभी बच्चों को एकत्र किया और उन्हें पर्यावरण का महत्व समझाया। बच्चे भी नील की बात से प्रेरित होकर पेड़ लगाने लगे और पानी की बर्बादी को रोकने लगे। धीरे धीरे नील का गांव पूरे क्षेत्र में एक उदाहरण बन गया, जहां लोग पर्यावरण की देखभाल को अपना कर्तव्य मानते थे। प्रकृति ने भी गांव को भरपूर फल और फूलों से नवाजा और वहां के लोग हमेशा स्वस्थ और खुशहाल रहे। सीख: हमारी प्रकृति हमारे जीवन का आधार है। इसे सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस सुंदर धरती का आनंद उठा सकें। कहानी का विस्तार: कुछ साल बीत गए और नील का गांव अब चारों ओर हरियाली से भर गया था। गांव के लोग नील के प्रयासों की सराहना करते थे, क्योंकि उसने पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाई थी। गांव में पानी की कमी नहीं थी और फसलों की उपज भी अच्छी होती थी। नील अब एक युवा बन गया था, लेकिन उसकी पर्यावरण के प्रति लगन और भी बढ़ गई थी। एक दिन पास के शहर से कुछ लोग गांव में आए। वे लोग एक बड़ी फैक्ट्री लगाना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें गांव के पास के जंगल को काटना पड़ता। उन्होंने गांव वालों से वादा किया कि फैक्ट्री से उन्हें बहुत सारे रोजगार मिलेंगे और उनकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। कुछ गांव वाले इस प्रस्ताव से लालच में आ गए और मान गए, लेकिन नील को ये बात ठीक नहीं लगी। नील ने गांव वालों से कहा: हम सभी जानते हैं कि यह जंगल हमें कितना कुछ देता है, शुद्ध हवा, साफ पानी और शांतिपूर्ण वातावरण। अगर हम इसे काट देंगे तो फैक्ट्री से जो धुआं और प्रदूषण निकलेगा, वह हमारी सेहत और खेती दोनों को नुकसान पहुंचाएगा। ये हमें सिर्फ कुछ समय के लिए लाभ देगी, लेकिन लंबे समय में हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी। गाँव वाले सोच में पड़ गए। नील ने फिर से समझाते हुए कहा: नील, हमें रोजगार की जरूरत है, ये बात सही है, लेकिन हमें ऐसा काम करना चाहिए जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। हम कृषि में नई तकनीकें अपना सकते हैं, जिससे हमारी फसलें और बेहतर होंगी। इसके अलावा हम हस्तशिल्प और स्थानीय व्यापारों को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे रोजगार के नए अवसर बनेंगे। गाँव वालों ने नील की बात मानी और फैक्ट्री का प्रस्ताव ठुकरा दिया। वे सभी नील के साथ मिलकर पर्यावरण को बचाने और नए रोजगार के साधनों पर काम करने लगे। कुछ समय बाद गांव में पर्यावरण पर्यटन, इको टूरिज्म की शुरुआत हुई। दूर दूर से लोग इस हरे भरे गांव को देखने और इसकी प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने आने लगे।
गांव वालों ने अपने घरों में छोटे छोटे रिजॉर्ट्स बनाए और यह गांव अब पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ रोजगार का भी एक नया उदाहरण बन गया। अंतिम संदेश। नील की कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति और विकास दोनों साथ चल सकते हैं अगर हम सही दिशा में कदम उठाएं। रोजगार की आवश्यकता है, लेकिन उसकी कीमत पर पर्यावरण का नुकसान कभी नहीं होना चाहिए। जब हम प्रकृति का सम्मान करते हैं तो वो हमें दोगुना लौटाती है, शुद्ध हवा, साफ पानी और खुशहाल जीवन। प्रकृति हमारी सबसे बड़ी शिक्षक है और हमें उसकी सुरक्षा के लिए हमेशा सजग रहना चाहिए। सीख। सही निर्णय लेने से न केवल पर्यावरण बचता है, बल्कि हमें एक स्थायी और खुशहाल भविष्य भी मिलता है। कहानी का और विस्तार। गांव में पर्यावरण पर्यटन इको टूरिज्म शुरू होने के बाद गांव का नाम दूर दूर तक फैलने लगा। पर्यावरण प्रेमी, शोधकर्ता और पर्यटक वहां के अद्वितीय पर्यावरण और हरियाली को देखने आते। गांव वालों ने इस नए अवसर का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने स्थानीय कला, हस्तशिल्प और जैविक खेती के उत्पादों को बेचना शुरू कर दिया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होने लगी। नील को देखकर हर कोई प्रेरित होता था और उसकी दूरदर्शिता की सराहना करता था। एक दिन शहर के एक बड़े उद्योगपति मिस्टर कपूर गांव में आए। वो बहुत बड़े बिजनेस का मालिक था और पर्यावरण संरक्षण के बारे में अधिक जानने में रुचि रखने लगे थे। नील के बारे में सुनकर वह उससे मिलने आए। मिस्टर कपूर, नील, मैं तुम्हारे गांव और तुम्हारे प्रयासों के बारे में बहुत कुछ सुन चुका हूँ। मुझे ये जानकर हैरानी हो रही है कि तुमने इतनी समझदारी से फैक्ट्री का प्रस्ताव ठुकराया और पर्यावरण की रक्षा की। क्या तुम मुझे कुछ सलाह दे सकते हो कि कैसे हम अपनी कंपनियों में भी पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं? नील ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल मिस्टर कपूर। सबसे पहले हमें अपने उद्योगों में ऐसे तरीकों को अपनाना चाहिए जो पर्यावरण के अनुकूल हों। जैसे कि हमें धुआं कम करने के लिए आधुनिक फिल्टर सिस्टम लगाना चाहिए, पानी की बर्बादी को रोकने के लिए रिसाइकलिंग तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए और जितना संभव हो सके नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। मिस्टर कपूर, ये तो बहुत अच्छा विचार है, लेकिन इससे हमारी उत्पादन क्षमता पर असर नहीं पड़ेगा। नील, शुरुआत में थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन दीर्घकालिक रूप से यह आपके व्यवसाय को नुकसान से बचाएगा। अब उपभोक्ता भी उन कंपनियों को प्राथमिकता दे रहे हैं जो पर्यावरण का ध्यान रखते हैं। इससे आपका ब्रांड भी मजबूत होगा और आप भविष्य में किसी भी पर्यावरण संबंधी कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। मिस्टर कपूर नील की बातों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी कंपनी में इन बदलावों को लागू करेंगे और पर्यावरण के प्रति अपने दायित्व को निभाएंगे। नील ने मिस्टर कपूर से वादा लिया कि वो अपने साथियों और दूसरे उद्योगपतियों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। कुछ महीनों बाद मिस्टर कपूर की कंपनी ने पर्यावरण अनुकूल तकनीकें अपनाई और इससे कंपनी की छवि और भी बेहतर हो गई। ये देखकर अन्य कंपनियों ने भी इसी दिशा में काम करना शुरू किया। गांव का विकास। गांव में अब एक सामुदायिक केंद्र भी बन गया था, जहां लोग पर्यावरण और सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सीखते थे। बच्चों के लिए विशेष कक्षाएं होती थीं, जहां उन्हें प्रकृति की देखभाल का महत्व बताया जाता था। गांव के किसान अब जैविक खेती करते थे और उनके उत्पाद शहरों में भी बिकने लगे थे। नील की अगुवाई में गांव का विकास एक आदर्श उदाहरण बन गया था। नील का सपना अब पूरा हो रहा था। वह जानता था कि अगर सभी लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक हो जाएं, तो दुनिया एक बेहतर और स्वस्थ स्थान बन सकती है। उसने ये भी सीखा था कि परिवर्तन एक व्यक्ति से शुरू हो सकता है, लेकिन जब सभी लोग साथ मिलकर काम करते हैं, तो वो परिवर्तन समाज में स्थायी रूप से फैल सकता है। कहानी का अंत। कई सालों बाद नील ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था प्रकृति से हमारा संबंध। उस पुस्तक में उसने अपने अनुभव, ज्ञान और गांव में हुए बदलावों के बारे में बताया। उसकी पुस्तक ने देश भर में जागरूकता फैलाई और लोग पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रेरित हुए। नील का नाम अब पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व बन चुका था। गांव में हर साल एक बड़ा पर्यावरण मेला आयोजित किया जाता था, जहां लोग दूर दूर से आते थे और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली के बारे में सीखते थे। नील ने महसूस किया कि जब तक हम प्रकृति का सम्मान करेंगे, वो हमें जीवन देती रहेगी। सीख। प्रकृति का सम्मान और संरक्षण करना हमारे जीवन का मूल आधार है। छोटे छोटे कदम भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं, यदि हम संकल्प और धैर्य के साथ काम करें।